हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडीमेट सारिका रमोला और एक बार फिर से आज हम करने वाले हैं नेशनल और इंटरनेशनल मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जून 2023 का। फ्रेंड्स, मैंने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाए हैं। इससे पहले भी बहुत सारे करंट अफेयर के वीडियोस मैंने डाले हैं, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या उत्तराखंड हो, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं और इनको नोट डाउन करिएगा। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी, तो वो भी आप नोट डाउन करिएगा। कभी भी क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास एक था भारत और अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और मालदीव के बीच अभी हाल ही में अभ्यास एकता हुआ और किस क्षेत्र में? नौसेना के साथ, ठीक है। नौसेना अभ्यास था ये। इसके अलावा कभी पूछ लिया जा सकता है कि मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले राजधानी है, ठीक है। इसके अलावा मालदीव जो है एशिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश है और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोहेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। नालंदा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अभी इसका विमोचन हुआ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभय के द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक में बहुप्रतीक्षित पुस्तक है ये, जो पाठकों को उस समय के इतिहास में लेके जाएगी कि किस प्रकार से नालंदा एक शिक्षा का केंद्र था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाए तो कहाँ पे है? बिहार में है ये, और इसकी स्थापना की थी गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने, ठीक है। कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, फतह क्या है? तो फतह जो है वो एक मिसाइल है, लेकिन ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किसने बनाई है? ईरान ने बनाई है। और ये ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जो किसी भी रक्षा प्रणाली को भेद सकती है, ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और किस देश की है वो भी आपने देख ली है, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि 71वां संस्करण है ये मिस वर्ल्ड का। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है कि भारत में कितने वर्षों के बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 सालों के बाद होगा, ठीक है। इससे पहले भारत में 1996 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। भारत ने अब तक 6 बार टाइटल जीते हैं मिस वर्ल्ड के। नोट डाउन कर सकते हैं आप, मैं बोल रही हूँ। पहली बार 1996 में रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड जीता था भारत की, ठीक है। इसके बाद 1994 में ऐश्वर्या राय, फिर आ जाती हैं 1997 में डायना हेडन हो जाएंगी। इसके बाद 1999 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 टाइटल मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता के जीते हुए हैं भारत ने, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही 2023 में भारत में आयोजन, और कितने सालों बाद? 27 सालों बाद। और कब हुआ था? 1996 में, इससे पहले, ठीक है। और बाकी ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए छठा क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के प्रयासों के लिए जगदीश एंड बाकन को मिशेल वातिस पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर मैं ऑप्शन लिखना भूल गई हूँ, तो इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, ठीक है। मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ये भी क्या है? एक बायोस्फीयर क्षेत्र है और इसको दिया जाएगा ये पुरस्कार इस बार। और जो बायोस्फीयर क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं? जहाँ पर मनुष्य हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हों, एक संतुलित मात्रा में हो, और साथ ही इनको रिजर्व किया जाए और इनको प्रोटेक्शन दिया जाए, ठीक है। ये होते हैं बायोस्फीयर एरिया। तो इस बार जो ये पुरस्कार मिलने जा रहा है मन्नार की खाड़ी को जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन बनी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और भारत लगातार दूसरी बार इस फाइनल में हारा है, ठीक है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीती है, ठीक है। ये आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर कौन बना है? कौन रिकॉर्ड किया गया है अभी? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किया गया। और इसका रीजन क्या था कि जो कनाडा के जंगल हैं उनमें क्या हो गई थी? आग लग गई थी, इस वजह से, ठीक है।
तभी यहाँ पे वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, अभी आप न्यूज वगैरह में देख रहे होंगे, हाल ही में खतरनाक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय नामक नाम किस देश ने रखा? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, क्योंकि विपरजॉय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपदा, डिजास्टर। तो एक अनुमान लगाया गया है कि जो ये चक्रवाती तूफान है जो अरब सागर में जो ओरिजिन जिसका अरब सागर में हुआ है, तो माना गया कि एक विध्वंसकारी चक्रवाती तूफान है ये, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? बिपरजॉय रखा गया। तो वैसे जितने भी तूफान होते हैं बड़े बड़े, तो इनका नाम ऑस्ट्रेलिया रखती हैं, लेकिन जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर जो खतरनाक तूफान उठते हैं उनके नाम रखने का अधिकार इन देश के, जो इस इलाके के देश होते हैं, इनको अधिकार है। ठीक है, तो इस बार जो बिपरजॉय नाम रखा है वो बांग्लादेश ने रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसका ओरिजिन, इस चक्रवाती तूफान का जो ओरिजिन हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो अरब सागर में 6 से 11 जून के अराउंड हुआ। ठीक है, चलिए, इसके अलावा भारत के जो तटीय एरिया हैं, कच्छ का जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे ये पूरा एरिया, ठीक है, तटीय एरिया जितने हैं ये सारे इफेक्ट होंगे इससे। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का पहली बार, ठीक है, पहली बार रात में सफल परीक्षण 7 जून 2023 को कहाँ पर किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में। और कहाँ पे है ये है ओडिशा में। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि है कहाँ पे, तो पहली बार हुआ है रात में परीक्षण, और किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए, अच्छा, इसकी खासियत भी बता देती हूँ आपको कि जो ये मिसाइल है ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौका कखोव का बांध टूट गया है, यह किस नदी पर बना है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा नीपर नदी, या निप्रो नदी भी इसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नीपर भी लिखा सकता है, इसी को कहा जाता है। ठीक है, नीपर नदी। और यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है आप सब जान रहे हैं, तो उसी युद्ध में ये बांध टूट गया है। और यूक्रेन में, ठीक है, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है, तो यूक्रेन में टूटा है ये बांध, क्योंकि यूक्रेन का है, तो वहां पर इस समय क्या है? बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रखी है। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन है, RBI ने द्विमासिक मौद्रिक नीति, ठीक है, हर 2 महीने में देता है, नीति समीक्षा जून 2023 में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, यह रेपो रेट दर कितनी है? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बार कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो पहले से जो रेपो रेट चल रहा था वही है, और कितना है? 6.5% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो भारतीय मूल की हैं, और राइट आंसर हो जाएगा जोयता गुप्ता। जो ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये फिनलैंड द्वारा दिया जाता है, उसका एकेडमिक क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जिसे डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों को ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को कितने गोल्ड मेडल मिले हैं? ठीक है, गोल्ड मेडल पूछे गए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 गोल्ड मेडल हो जाएगा। टोटल पदक की बात आएगी तो 19 पदक, जिसमें से क्या है? 6 गोल्ड हैं। इसके अलावा चीन ने भी कुल 19 पदक जीते हैं, लेकिन चीन ने जो गोल्ड मेडल है वो कितने जीते हैं? 11, तो यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जाता है कि कितने गोल्ड मेडल जीते हैं और उसमें से टोटल गोल्ड मेडल कितने हुए हैं, तो ये आप देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन सा बना जिसने खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा जून 2023 में शुरू की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता जीतकर कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23वां ग्रैंड स्लैम जीता है इन्होंने। वर्तमान में नोवाक जोकोविच ने ATP, ठीक है, ATP जो रैंकिंग होती है, यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल जो रैंकिंग होती है, इसमें इन्होंने कार्लोस अल्कारेज को पीछे छोड़ा है और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है, इसके अलावा 22 ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं?
नडाल ने, राफेल नडाल ने, और 20 किसने जीते हैं, रोजर फेडरर ने। ठीक है, रोजर फेडरर ने इसके बाद संन्यास ले लिया था, जबकि नडाल ने नहीं लिया है अभी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये ग्रैंड स्लैम होते हैं ये कितने होते हैं पूरे विश्व में, पूरे साल भर में, तो 4 होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 होते हैं, आप लिख सकते हैं। पहला होता है, सबसे पहले, कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, और किस महीने में, जनवरी में। ठीक है, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, जो अभी हुआ, और कब होता है, मई और जून के बीच में, दूसरे नंबर का। ठीक है, लिखते रहिए आप। तीसरे में होता है विंबलडन, जो जून और जुलाई में अब स्टार्ट हो जाएगा सीधे। और चौथा होता है अमेरिकन ओपन, या जिसे यूएस ओपन भी कहा जाता है, और साल के अंत में, और ये होता है लगभग सितंबर के अराउंड। ठीक है, तो इन चारों का क्रम आप याद रखेंगे बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आपको ऐसे याद नहीं होता है तो जो वर्ल्ड मैप है, तो नीचे से अगर आप देखेंगे, पहले पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ पे जाएंगे यूरोप में तो फ्रांस में, उसके बाद विंबलडन, फिर उसके बाद अमेरिका। तो ऐसे में भी याद कर सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमित अग्रवाल को किया गया है। इसके अलावा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसके महानिदेशक बनाए गए हैं सुबोध कुमार उनियाल। ठीक है, एक साथ इनकी ज्वाइनिंग हुई है, तो ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। सॉरी, सुबोध कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को लेकर किस राज्य में शीघ्र ही एक पंचायत एक बैंक खाता योजना लागू की जाएगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस टीम को हराकर महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये थे करंट अफेयर, और अब हम डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हम हर करंट अफेयर के बाद करते हैं डिस्कस, कि उस महीने में कौन से प्रमुख दिवस होते हैं। ठीक है, जून महीने में हम 2 बार इसको कर चुके हैं, कौन कौन से मुख्य दिवस थे, आज हम तीसरी बार कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे 21 जून की, और आप सब जानते हैं कि 21 जून को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। और इसको मनाया फर्स्ट टाइम जब मनाया गया, वो कब मनाया गया, 21 जून, याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, 2015 में। और इसकी घोषणा कब हो गई थी, 2014 में, कि मनाया जाएगा। और भारत के प्रधानमंत्री ने यूएनओ महासभा में इसका प्रस्ताव रखा था सबसे पहले कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना चाहिए। उसके बाद 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट इसमें। इसके अलावा 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस, और इसको स्टार्ट जो किया गया वो 1982 से स्टार्ट किया गया, और सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये फ्रांस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दिवस है 23 जून, और 23 जून को मनाया जाता है यूएनओ लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, वैसे दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होता है कि खेल और स्वास्थ्य के प्रति और किस प्रकार से पूरा विश्व एकजुट होकर गेम में पार्टिसिपेट करे, तो इसके लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 27 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस, और क्या होता है इसमें, उद्यम जो होते हैं उनको बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि भारत अब धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये 29 जून, इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो सांख्यिकी का उपयोग है उसको लोकप्रिय बनाने के लिए, साथ ही जो प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती पर ये मनाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में उनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। ठीक है, तो चलिए ये थे जून महीने के इम्पोर्टेंट जो डेज थे वो हमने देख लिए हैं, और करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन करते रहिए जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।